दूर जंगल में कबूतर और उसकी माँ और उसकी बहन रहती थी। वो बेचारे बहुत गरीब थे। कबूतर की एक जवान बहन थी। उसकी माँ को उसकी चिंता सताती थी कि जीते जी मैं अपनी बेटी की शादी देख लूं। कबूतर अपने बेटे को कहती है, तेरा जो मैंने तुम्हारी बहन की शादी करनी है। हमारे पास तो कोई पैसे नहीं। तुम अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार का बंदोबस्त करो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी देख लूँ। जी माँ, मैं मालूम करता हूँ अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से। आप परेशान मत हो। फिर कबूतर अपने रिश्तेदारों के पास जाता है। से भी कबूतर को पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं होता। फिर घर आकर अपनी माँ को कहता है, माँ, पैसों का तो बंदोबस्त नहीं हुआ। मैं क्या करूँ? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चाहती थी कि मैं जीते जी अपनी बेटी की शादी कर सकूं, फिर चैन से मर जाऊंगी। से तो मौत के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखो कबूतर, तुम महाराज के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो बहुत अच्छे हैं। अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाना, कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करेंगे। ठीक है माँ, मैं महाराज के पास जाता हूँ। कबूतर तोते महाराज के पास चले जाता है। जाकर कहता है, महाराज, मैंने अपनी बहन की शादी करनी है। मेरे पास कोई नौकरी नहीं। मेरा बाप मेरे बचपन में ही गुजर गया था। हम बहुत गरीब हैं तोते महाराज। कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाता तो मैं अपनी बहन की शादी कर लेता। तुम परेशान मत हो कबूतर, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। लो कुछ पैसे, तुम जाकर अपनी बहन की शादी कर लो। बहुत शुक्रिया महाराज, आपने हमारे पे बहुत बड़ी नेकी और एहसान किए हैं। जब कबूतर पैसे लेकर घर वापस आ रहा होता है तो डाकू कबूतर को रोक लेते हैं। कबूतर से पैसे लेकर भाग जाते हैं। कबूतर घर आता है और रोकर अपनी माँ को कहता है, हम बर्बाद हो गए माँ। तोते महाराज ने पैसे दिए थे। मैं जंगल से आ रहा था माँ, तो दो कौवे डाकुओं ने मुझसे पैसे छीन लिए। अब कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें माँ। सुनकर कबूतर की माँ को बहुत जोरों का झटका लगा। दिल का अटैक हो गया। कबूतर की माँ मर गई। फिर कुछ समय के बाद जंगल से गुजर रहा होता है। उसका पुराना दोस्त उल्लू उसको मिलता है। पूछता है, कबूतर, क्या हाल है तुम्हारा? इतने दिनों बाद मिले तुम मुझको। कैसे हो तुम? अब बताऊं यार, घर के हालात बहुत ही खराब हैं। माँ चाहती थी कि मेरे जीते जी मेरी बहन की शादी हो जाए। तोते महाराज से पैसे लेकर जब घर जा रहा था तो दो डाकुओं ने मुझसे वो पैसे छीन लिए। खबर सुन के मेरी माँ भी दुनिया से चल बसी। तो तुम्हें मैं एक पक्षी से कर्ज ले देता हूँ। तुम अपनी बहन की शादी कर लो, बाद में तुम उसे कर्ज दे देना। पर अपना घर गिरवी रखकर कर्ज ले लेता है। अपनी बहन की शादी कर लेता है। ना वापस उतरने की वजह से कबूतर को वो घर छोड़ना पड़ता है। कबूतर दूसरे जंगल में चले जाता है। कबूतर एक जंगल में से गुजर रहा होता है। कबूतर की नजर एक बहुत ही प्यारे घर पे पड़ती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत घर है ये। लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता। ये घर मेरा है। तर इस बात से बेखबर होता है कि वहाँ पर एक चुड़ैल का बसेरा है। वहाँ पर जो पक्षी रहता उसे चुड़ैल नुकसान देती थी, इसीलिए वो जगह खाली पड़ी हुई थी। कहलाती है और कबूतर को कहती है, ए कबूतर, तुमने यहाँ पर रहने की किसकी इजाजत ली? क्या तुम्हें मालूम है ये हमारा जंगल है। इस जंगल में हम बहुत ही देर से रह रहे हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं जानता हूँ कि कालू कौवे के पास जादू ही छड़ी है, लेकिन ये हमारा जंगल है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दिल की छड़ी वाली बात सुनकर कबूतर कौवे के पास जाता है और जाकर कहता है, भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जादू ही छड़ी है। कबूतर, मेरे पास जादू ही छड़ी है। तो मुझे एक जंगल में घर बहुत ही पसंद आया है, पर वहाँ पर चुड़ैलों का बसेरा है। तुम मेरी मदद करो, चुड़ैल की भगाने में मेरे साथ मदद करो। कहकर कबूतर कालू कौवे के साथ उसी जंगल में वापस आ जाता है। अपने जादू ही छड़ी का इस्तेमाल करता है। कालू कौवा चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, बात सुनो, यहाँ से तुम चले जाओ।
यह जादुई आला बहुत ही खतरनाक है। महाराज जानी नुकसान भी हो सकता है। कालू कौवा उस जादुई छड़ी से चुड़ैल पर हमला कर देता है। ओ ओ, ये तुमने क्या किया? चुड़ैल मर जाती है। पर यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कबूतर को एक नया घर मिल जाता है। फिर कबूतर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है।